साथियों बता दूं कि जौहराबाद विधानसभा में उपस्थित हूं और त्रिस्तरीय चुनाव का जो समय है नज़दीक आ रहा है और उसको लेकर तैयारी भी चल रही है और क्षेत्रों में देखा जाए तो संगठन का काम भी चल रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जोरों शोरों से प्रत्याशी लगे भी हैं। जो त्रिस्तरीय का चुनाव है कैसे सुभाषपा अपना दमखम लगा रही है, आइए बात करते हैं सुभाषपा पार्टी से कुछ लोग हैं और जो तैयारी चल रही है त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर उस पर बात करेंगे। हमारे साथ है जो इस नए एक भावी प्रत्याशी के रूप में है, आइए इनसे सीधे परिचय कराते हैं। जी, मेरा विशाल सिंह नाम है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। त्रिस्तरीय चुनाव आने हैं और जो तैयारी है किस तरह से तैयारी है आप? अगर पार्टी विश्वास दिखाती है और टिकट देती है तो 100% खरा उतरा जाएगा और मजबूती से चुनाव भी लड़ा जाएगा। जैसा कि अगर ये पार्टी से कई उम्मीदवार आएंगे, जैसे कि पार्टी जिस को अपना एक ध्येय मानकर पार्टी के उस महान संघर्षों को देखकर अगर बाय द वे टिकट किसी और को देती है तो फिर उस पर क्या आपका स्थिति रहेगा? पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसके साथ हम लोग दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो चुनावी क्षेत्र में जो तैयारी होना चाहिए, अभी क्षेत्रों में क्या माहौल बन रहा है? माहौल अभी तक ठीक है। सुभाषपा का ही परचम लहरा रहा है, दिख रहा है। उसी के तैयारी के उपलक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के और नेता हैं, सब बैठ के यहीं पे मीटिंग हुई है। सभी क्षेत्रों के बूथ स्तर के नेताओं को बुलाया गया। कितने वर्षों से सुभाषपा से आप जुड़े हैं? हम 10 वर्षों से जुड़े हैं। 11 अप्रैल 2015 से हम नेताजी से जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा दिखा सुभाषपा पार्टी की तरफ आप चले आए? नेताजी हर वर्ग के जाति विशेष कोई भी हो, किसी जाति विशेष के पीछे नहीं जाते। हर वर्ग के गरीब हो या अमीर हो, सबके बारे में सोचते हैं और नेताजी की सोच मुझे अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं उनसे जुड़ा और आज तक पार्टी में बना हूँ। चलिए बात करूँगा विधानसभा अध्यक्ष की, जो काफ़ी संघर्ष भरे और जुड़े रहे। चलिए उससे पहले और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी चल रही है? धन्यवाद आप और आपके चैनल को। हम बताना यही चाहेंगे कि इस समय पार्टी का संगठन का काम चल रहा है, जो कुछ छूटा हुआ है काम, इस पे 1 महीने में लगभग सभी काम पूरा हो जाएगा। और जो त्रिस्तरीय का चुनाव होने वाला है, इस पे पार्टी पूरा अपना दमखम लगाकर चुनाव लड़ेगी और अपना परचम फहराएगी। क्षेत्रों में क्या माहौल बना है, क्या कैसा दिख रहा है? पूरे जौहराबाद में तीनों ब्लॉक, चाहे बाराचर हो, चाहे कासिमाबाद, चाहे मर्दा, दमखम से हमारे सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के, चाहे वो बूथ लेवल के हों, चाहे सेक्टर लेवल के हों, जोन लेवल के हो, ब्लॉक, विधानसभा और जिला, प्रदेश, मंडल, राष्ट्र, अन्य सभी हमारे सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिम्मेवार नेता पदाधिकारी पूरा दमखम से संगठन में लगे हैं। जो भी इस पीरियड में जौहराबाद में जो भी काम अधूरा है उसको पूरा करने के लिए हम लोग कार्यरत निरंतर लगे हैं कि ताकि हम लोग की पार्टी का संगठन और मजबूत हो और मजबूती से जो भी त्रिस्तरीय चुनाव में प्रत्याशी किसी भी जाति मजहब से आएंगे लोग, उनको दमदारी से लड़ाया जाएगा। क्या बताना चाहेंगे क्षेत्रों में जो एक संगठन मजबूती से काम कर रहा है, जैसा कि देखने को भी मिला है, और यहाँ पे एक बहुत एक बाहुल्य क्षेत्र है, आखिरी भी क्षेत्र है जौहराबाद विधानसभा का? ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद और आपको भी। यहाँ बहादुरगंज है, मैं नगर का सेक्टर प्रभारी ऑब्जर्व कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा राजेश राजभर। यहाँ पे देखिए संगठन का काम चल रहा है पूरे जौहराबाद नहीं, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे हमको लगता है भारत में, महाराष्ट्र हो या गाजीपुर हो, अरे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हर जगह पे संगठन हमारा चल रहा है और हमारे संगठन की मजबूती है। आज संगठन के दम पर जब लखनऊ से लेकर के हर जगह हम उपस्थित हैं। बस आप चलिए हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष है, पूर्व के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे डॉक्टर जयनाथ राजभर। इनका चर्चा क्षेत्रों में चला रहता है, आज भी है। लोग आज भी इनको ही जानते हैं कि यही विधानसभा अध्यक्ष है, हालांकि आज भी लोग इन्हीं को मान बैठते हैं। क्या बताना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे जी, इससे जो ये जो आप लोग का संगठन जो दूर दूर जाने का जो कार्य चल रहा है, इस क्षेत्र में क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगले 3 तारीख को माननीय मंत्री जी ओमप्रकाश जी ने मुझे सौंपा कि बहादुरगंज का बूथ का और सेक्टर का
पदाधिकारी चयनित नहीं हैं। आपको जिम्मेदारी दी जा रही है तो मैं 15-14 दिन से बहादुरगंज में लगा हूं और मैं सोच रहा हूं सारे कार्यकर्ताओं को लेकर, राजेश जो हैं जोन कोऑर्डिनेटर हैं, और सारे सेक्टर अध्यक्ष और 4 प्रभारियों को लेकर आज मैंने पूरा मीटिंग किया। मीटिंग समाप्त के बाद आप लोग आए हैं, इसलिए मेरे कार्यकर्ता चले गए। आज मेरा बूथ से लेकर सेक्टर तक प्रभारी सारी 4 सेक्टरों की कमेटी जो है बन करके दुरुस्त हो गई है और जातिगत आंकड़ा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। माननीय जी के आदेश के अनुसार मैंने इसमें लगा और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो दमखम दे करके हमको, जो हमारी साहस को, हमारे अनुभव को योगदान दिया, इसके लिए पूरे जहुराबाद के सेक्टर अध्यक्ष और प्रभारियों को मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। हमारे साथ में विशाल सिंह और हरिबिंद जी और सुभाष हमारे विधानसभा के संगठन मंत्री हैं। आज इन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए भी इन लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए मैं चाहूँगा त्रिस्तरीय चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं को विजय मिले। इसीलिए हमारे जितने कार्यकर्ता हैं तन मन धन से जहुराबाद में लगे हुए हैं और बूथ का गठन और सेक्टर के गठन का कार्य तेजी से हो रहा है। देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है, हालांकि ये बहादुरगंज की अगर बात किया जाए तो बहुत यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पे देखा जाए सुभाषपा किस तरह से उन समुदाय में पहुंचकर अपने इस पार्टी की तरफ लोगों को खेमे में डालने। देखिए, माननीय मंत्री जी के बात जो हमारे पार्टी के नीति और सिद्धांत है, हम लोगों ने जाकर अपनी बात उनके बीच में रखा है। आज बनने के लिए बहुत अधिक से अधिक हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं और पदाधिकारी बने हैं। इसीलिए मैं मुसलमान भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी बने हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जहुराबाद में ओपी राजभर के साथ राजभर ही लोग हैं, ऐसा नहीं है साथियों। बता दूं कि इस जहुराबाद में हर दल के लोग हैं और यहाँ हर समुदाय के लोग हैं। जहाँ देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के एक बस्ती जो ये आखिरी छोर है विधानसभा का, यहाँ पे देखा जाए तो जो ओम प्रकाश राजभर का जो बोलबाला है, यानी कि ओम प्रकाश राजभर के लिए जो यहाँ लोग इकट्ठे हैं, आज त्रिस्तरीय चुनाव हो या फिर आगामी जो 27 का चुनाव हो, इस तरह से काफ़ी चुनाव को लेकर मजबूतियाँ कायम हो रही है। यार देखिए, हमारे साथ इस समय सबसे 1 नंबर पर जो जातियां जुटी हैं, पासवान समाज है, पटेल समाज है, चौरसिया समाज है, डोम समाज, मुसहर समाज, कनौजिया समाज और मुसलमान भाई भी धीरे धीरे करके जो बात समझ में आ रही है तो हमारे साथ अग्रसित हो रहे हैं और पार्टी के हर तरह से मदद करने के लिए तमाम, जैसे कुशवाहा हो, चौहान हो, बिंद हो और निषाद हो, सारे लोग हमारे साथ। माननीय मंत्री जी के जो भी यूट्यूब पर जो बात सुनते हैं, उनके बात विचारों को लेकर जो लड़ाई लड़ते हैं वंचित समाज को लेकर के, इस नाते से जो वंचित समाज है हमारी पार्टी से साथ जुटने के लिए हर तरह संभव प्रयास कर रही है। चलिए, आज बात हुई और जो संगठन को लेकर जो तैयारी रहा, आज इस जो है क्षेत्र में बहुत सफलता भी मिला, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है कि कहीं ना कहीं कमेटी का जो एक टारगेट था जो दिया गया था, आज जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के जो है इनके देखरेख में सफल भी रहा और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और हम काफ़ी और अगले अपडेट में दिखाएंगे उस खास जानकारी को। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।